नमस्कार। देखिए, बिहार नीट यूजी फर्स्ट राउंड का जो एडमिशन प्रोसेस था, कंप्लीट हो चुका था। सेकंड राउंड का चॉइस फिलिंग आपका जो है हो चुका था और रिजल्ट आने वाला था। तो फाइनली ये आपका जो एडमिशन है वो भी फर्स्ट राउंड का कैंसल हो चुका है, यानी कि पूरा काउंसलिंग जो है रद्द कर दिया गया है। ये नोटिस जो कि आज ही पब्लिश हुआ था, इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो इस नोटिस में जो भी डिटेल है मैं टोटल उस वीडियो में आपको बताया हुआ है। अगर मेरा वो वाला वीडियो आप देख लेते हैं तो एक-एक आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा जो इस नोटिस में दिया गया है। लेकिन अब आप लोग के जो भी डाउट्स हैं, जो आप लोग कमेंट किए थे कि सर फ़ी का क्या है? फ़ी मुझे पे करना होगा क्या? तो इस तरीके से जो भी डाउट हैं, चाहे वो चॉइस फिलिंग के लेके हो, एक-एक क्लियर होने वाला है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देख लेना है। ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, मान के चलिए चॉइस का, ठीक है? तो चॉइस फिलिंग क्या सबको करना है या नहीं करना है? ठीक है, कमेंट आया कि सर चॉइस फिलिंग करना है कि सबको करना है? तो चॉइस फिलिंग की बात करूँ तो आप यहाँ पे इस पॉइंट पे पढ़ेंगे 4 नंबर में। तो चॉइस फिलिंग के लिए यहाँ पे लिखा है राउंड 1 की काउंसलिंग है, चॉइस फिलिंग किए गए थे। राउंड 1 में आपने जो चॉइस फिलिंग किया था, जो पहले वाला राउंड बन हुआ था, उसमें अगर आप चॉइस फिलिंग किए थे, तो आप चॉइस फिलिंग को अगर एडिट करना चाहें, संशोधन करना चाह रहे हैं, तो आप संशोधन कर सकते हैं, ये इसमें बोला गया है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एडिट करना ही है, अगर आपकी इच्छा है, तो आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है? अगर नहीं है, अदरवाइज़ ठीक है, तब भी आप जो है एलिजिबल हैं, अब तब भी आप रिजल्ट अपना देख पाएँगे। ये जो इस नोटिस में लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, चॉइस फिलिंग किए गए थे, अगर अगर अपने द्वारा भरे गए चॉइस को किसी तरह संशोधन करना चाहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तब, ज़रूरी नहीं है कि आपको करना ही है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि आप अच्छी बात है कि ये है कि आप चॉइस एडिट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा मैं आपको बता दूँ, कटअप के बारे में बच्चे बात कर रहे थे। कटअप तो कटअप का मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, लेकिन मैं इसमें कुछ बता दूँ कि कटअप आपका ठीक है अब लो रहेगा, उतना हाई कटअप नहीं जाएगा, कटअप लो होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसका एक सेपरेट वीडियो मैं लाऊँगा, तो अब आप ज़्यादा पैनिक नहीं होना आप लोग को। कटअप जो है कमेगा, ऐसा नहीं है कम नहीं होगा, तो कटअप जो है कम हो जाएगा। रीज़न उसका ये है कि मान के चलिए अभी ऑल इंडिया कोटा का जो ऑल इंडिया कोटा में जो बच्चों को सीट अलॉट हुआ है, तो बच्चे वहाँ चले जाएँगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे वैसे भी काउंसलिंग जो है लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, तो वहाँ पे बच्चे एडमिशन ले लेंगे। कुछ बच्चे जो अब्सेंट थे, जो फर्स्ट राउंड में अब्सेंट रहे हैं, तो वो भी वैसे भी नहीं आ पाएँगे, तो इसके अकॉर्डिंग लो जाएगा। और बाकी जो एससी से जो बच्चे ईबीसी में गए हैं, तो यहाँ से रैंक आपका जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है? कुछ बच्चों का हो भी गया है, जो कि मैंने डाउनलोड भी किया है रैंक कार्ड। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ पे जो बच्चों को आता है, नंबर 3 की बात करूँ मैं, तो ये कन्फ्यूजन बच्चों ने कमेंट नहीं किया, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये मेरा खुद का मानना है, जो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर होगा, ठीक है? जो 3 कॉपी आप लोग डाउनलोड किए थे, याद है ना? 3 कॉपी जो कॉलेज में, जो कि मैंने अपने हर वीडियो में आपको बताया कि सीट अलॉटमेंट लेटर का 3 कॉपी आपको सबमिट करना पड़ता है। तो सीट अलॉटमेंट आपका ऐसा नहीं कि आपको मान के चलिए कोई कॉलेज अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में भी आपको वही कॉलेज अलॉट हो गया है, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि नया वाला जो रिवाइज़ वाला आएगा सीट अलॉटमेंट लेटर, वही लेके जाना होगा, ये मेरा मानना है 100%। क्योंकि उसमें डेट मेंशन रहेगा, क्योंकि काउंसलिंग रद्द हो गया, जिसका नया आपका डेट आया, तो डेट भी वहाँ शो करना पड़ता है, बायोमेट्रिक आपको लगाना पड़ेगा कि इस डेट को आप वहाँ पे गए हैं, ठीक है? तो वो सीट अलॉटमेंट जाएगा, आपका 3 कॉपी लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? याद ठीक है सबको? अब नंबर 4 की यहाँ पे बात करूँ तो आपका जो चेक स्लिप है, जाँच पर्ची है, ये सारा चेंज हो जाएगा, तो आपको फिर से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। रीज़न उसका ये है कि आप लोग अच्छे से समझते हैं कि रैंक जो है फिल करना पड़ता है, आपको क्या करना पड़ता है? रैंक जो है फिल करना पड़ता है, चाहे वो चेक स्लिप हो, ठीक है? उसमें भी आपको फिल करना पड़ता है, और बायोमेट्रिक वाला फॉर्म है उसको भी फिल करना पड़ता है। लेकिन कुछ बच्चों का रैंक नहीं चेंज हुआ होगा, तो अच्छी बात है, शायद उनका उससे हो जाए, लेकिन अब वहाँ पे मसला ये फँसेगा कि आपका जो डेट है वो चेंज हो जाएगा। तो डेट आप कहाँ तक व्हाइटनर लगाइएगा? तो मुझे लगता है कि 100% सारा जो डॉक्यूमेंट्स है आपको फिर से फिल करना पड़ेगा, ठीक है? सब कुछ फिर से फिल करना पड़ेगा, क्योंकि पहला वाला पूरा जो है कैंसिल हो चुका है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये भी सब आपको ध्यान में रखना है कि आपको फिर से सारा अपना डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी कर लेना होगा, ये आपको याद रखना है। अब नंबर 5 की यहाँ पे बात करूँ, सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है बच्चों का, मैं आप दूर कर देता हूँ, ठीक है? फ़ी का। अब फ़ी का मैं बात कर देता हूँ। सबसे पहले देखो, फ़ी की मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे कन्फ्यूजन प्राइवेट कॉलेज वालों को बहुत ज़्यादा होगा कि मान के चलिए कोई भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, तो मैक्सिमम यही रहेगा कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है,
मैक्सिमम वही रहेगा कि आपको वही कॉलेज अलॉट होने वाला है, ये आप मान के चलिए। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज होगा। बाकी जो अपग्रेड बच्चे किए हैं, जो बच्चे अपग्रेड किए हैं तो उनको कोई इशू नहीं है, क्योंकि उनका फ़ी जमा ही नहीं हुआ है। क्योंकि आप अपग्रेड करेंगे, आपको वेरिफिकेशन कराना होता है और आपको फ़ी जो है वो जमा नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे जो आप मान के चलिए कुछ बच्चे जिनका जो कॉलेज उनको अलॉट हुआ था, मान के चलिए फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो गया। ठीक है, मान के कटिहार अलॉट हो गया आपको, कौन सा कटिहार अलॉट हो गया है। और कटिहार और उसके बाद अभी रिवाइज आएगा, फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आएगा उसमें भी आपको कटिहार मिल जाता है। तो कोई मसला नहीं है, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, सब कुछ प्रोसेस आपका फीस वाला रहेगा ही रहेगा। वहाँ पे फी आपका सबमिट है कि फ़ी में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन अब मसला यहाँ पे ये फंसेगा कि मान के चलिए आपको कटिहार, पहले में आपने कटिहार में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, और दूसरे में मान के चलिए सासाराम आपको अलॉट हो गया, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। तब आपका मसला फंसेगा, फिर आपको कॉलेज जाके वहाँ पे अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको लेना होगा, ओरिजिनल वाला जो भी है, और फ़ी भी वहाँ से फिर, हालांकि मैं अभी 100% फ़ी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, फ़ी भी वहाँ से लेके तब आपको सासाराम में आना पड़ेगा। ये आपका ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसमें कॉलेज वालों को भी दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि कॉलेज वालों को दिक्कत नहीं है, उनको भी दिक्कत होगा। पूरा फ़ी यहाँ पे दे के तब आपको वहाँ पे देंगे, फिर नया बच्चा आएगा उसको ये सारा प्रोसेस चलेगा। तो ये तो है, देखिए करना तो पड़ेगा, जब चेंज हुआ है तो फीस तो ऐसा नहीं है कि आपका कॉलेज वाला दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र करे, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे फ़ीस की एक बात और बता दूँ, क्योंकि देखिए यहाँ इस नोटिस में आप कहीं पे देखेंगे फ़ी का कहीं पे ज़िक्र नहीं किया गया, तो अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कल जो है पूरा अपडेट लेके फ़ीस का एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा कि फ़ीस के बारे में आपको क्या करना है। कोशिश करूँगा पूरा, है ना? क्योंकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। तो मैं अभी बताने के लिए मैं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है कि वैसे तो फ़ी आपको कॉलेज, अगर जो कॉलेज अलॉट हुआ है आपको तो ठीक है, और जो पहले आपको अलॉट हुआ था वहाँ से फ़ी जो है आपको लेके फिर दूसरे कॉलेज में देना पड़ेगी, तो करना ही पड़ेगा अगर अलॉट होता है। लेकिन मैक्सिमम बच्चों को वही कॉलेज अलॉट हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे जो आप कॉलेज आपकी चॉइस में था वो तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, मान के चलिए जिनको आरडीजीएम मिल गया है, अब वो चाह रहे हैं कि आरडीजीएम से मुझे दूसरा कोई मधुबनी मेडिकल कॉलेज मिल जाए। ठीक है, अब वो चाह रहे हैं, चॉइस ही वो अपना आप एडिट करेंगे, और आरडीजीएम में ऑलरेडी आपने एडमिशन ले चुके हैं, आप फीस आपका जमा हुआ है। अब आपको मान के चलिए आपने चॉइस फिलिंग जब किएंगे तो आपको मधुबनी में, ठीक है, अगर आपको मधुबनी अलॉट हो जाता है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, तो फिर क्या होगा, फिर आपको आरडीजीएम से फीस लेके मधुबनी में जाना पड़ेगा। ये प्रोसेस है, ये 100% अभी मैं नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने कहीं नोटिस में कहीं ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल है, कि ऐसा ही होने वाला है, अगर ऐसा कुछ होगा तो यही सब होने वाला है। ठीक है, अब एक और डाउट बढ़ता है बच्चों का कि क्या सर ये फ्री एग्जिट मिलेगा मौका कि नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ 8 नंबर का पॉइंट आप पढ़िएगा, तो इसमें सिंपल यहाँ से पकड़ में आता है कि फ्री एग्जिट भी करने को आपको मिलेगा फर्स्ट राउंड के बाद। ठीक है, फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा उसके बाद फ्री एग्जिट का भी मौका मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि रिवाइज राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आवंटन हुआ, सीट अगर आपको रिवाइज वाला जो काउंसलिंग होगा उसमें आपको सीट मिल जाता है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आप नहीं कराते हैं, ठीक है, चाहे आप अपग्रेडेशन में यस दिए हों या नो दिए हों, वैसे भारती फ्री एग्जिट मान लिए जाएंगे। तो आप फ्री एग्जिट मतलब फ्री एग्जिट मान लिए जाएंगे अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना चाहिए। देखिए अब सिंपल सा है, फ्री एग्जिट होने का एक चांस मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि अगर आप मान के चलिए आपको फर्स्ट रिवाइज राउंड 1 में सीट अलॉट होता है, और अगर वो आपको सीट पसंद नहीं है, आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे काउंसलिंग से बाहर होना है, बहुत अच्छा मैं मतलब बता रहा हूँ वहाँ पे, आपको काउंसलिंग से बाहर होना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ना तो कॉलेज जाना है ना वेरिफिकेशन कराना है, तो आप क्या किए होगा, फ्री एग्जिट मान लिए जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और पूर्व में भरा हुआ चॉइस फिल आपका 0 हो जाएगा, और राउंड 2 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो फ्रेश आपको चॉइस फिलिंग भरना होगा। ये याद रखिएगा, फिर आपको राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है। अगर आप राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं भरते हैं तब आप एलिजिबल नहीं होंगे यहाँ पे, ये क्लियर है। तो फिर ऐसे भी आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपको कॉलेज पसंद नहीं है, मत जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, फ्री एग्जिट हो गए, बस हो गया। और वैसे भी नोटिस एक पब्लिश होगा फ्री एग्जिट वाला, जो कि यहाँ 30 है, 30 के बाद भी। लेकिन एक डाउट और है यहाँ पे, 28-29 का जो बैंक है वो बंद है। ठीक है, 28 का कंफर्म नहीं है, लेकिन 28-29 को तो संडे है ही, वो भी बंद है। अब मतलब अब बच्चे यहाँ पे 28-29 को डीडी कैसे बनाएंगे, अगर और 30 का ओपन रहेगा, और 30 को बच्चे बैंक में डीडी बनवाएंगे कि एडमिशन कराएंगे, या बहुत यहाँ पे जो है ना कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है बीसीएस बोर्ड में। आप देखेंगे 30 में आप कब आप डीडी बनवाइएगा, फिर आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी होता है कॉलेज में जाके, कब आप एडमिशन लीजिएगा। या तो यहाँ पे 28 को ओपन होता, ठीक है, 29 को ओपन होता, 30 को बैंक बंद होता, तो बहुत अच्छी बात थी।
तो ये भी है। तो ये जो भी आपके कमेंट थे मैं बस वही डाउट आपके क्लियर कर दिया हूँ। बाकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फीस को लेके, एक मैं 100% का डाउट क्लियर करना चाहूँगा, लेकिन मैंने जो बताया लगभग वही रहने वाला है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।